हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक बार एक आइडिया दिया कि ये काऊ डंग है वो सिर्फ वेस्ट नहीं है, वो वेल्थ है, और गोबर नहीं, वो गोबर धन है। हम बनास डेयरी ने इनके ऊपर R&D स्टार्ट किया कि इनमें से वैल्यू एडिशन करके हम क्या क्या कर सकते हैं। तो 2019-20 में हमने एक ट्रायल बेच पर शुरुआत की और ये सफलता इस ढंग से मिली कि 5 साल में उनकी वायबिलिटी भी आ गई। हम किसानों के पास में से 1 रुपये किलो गोबर प्रोक्यूर करते हैं। पर डे एक केटल 12 से 15 किलो गोबर देता है, तो गोबर की एक आय, एक्स्ट्रा आय मिलने लगी। गांव में से किसान के घर से यहाँ तक ट्रैक्टर के माध्यम से काऊ डंग जो है वो यहाँ तक पहुँच रहा है। ब्रिक मीटर से टेस्टिंग करने के बाद यहाँ पर आता है कि उनमें मॉइस्चर कितना है या तो क्वालिटी डंग की कैसी है, ये चेक करने के लिए भी एक मशीन डेवलप किया है। हमारे किसानों के लिए भी प्योरिटी वो प्रायोरिटी है। और पूरा स्लरी बन के बाद में दूसरे पौंड में और वहाँ से डायरेक्ट पंपिंग करके डाइजेस्टर में वहाँ तक पहुँचेगा। ये डाइजेस्टर में 75 लाख काऊ डंग की स्टोरेज की क्षमता है। इनमें बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होता है। ये 45 दिन में 45 डे में यहाँ पर काऊ डंग रखने के कारण गैस डेवलप होता है। ये गैस ये दोनों बलून में जाता है। 1500 क्यूबिक मीटर की क्षमता ये बलून की है और साथ साथ में ये बगल में है उनकी 1000 क्यूबिक मीटर की क्षमता है। प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होती है। ये दोनों टैंक में H2S रिमूव करते हैं पहले, बाद में तो CO2 जो बचता है, CO2 को रिमूव करने की व्यवस्था ये हमारी यही टैंक में है। दोनों रिमूव होने के बाद जो प्योर गैस जो बचता है वो मीथेन है, प्योर मीथेन है 98%। वो प्योर होने के बाद ये गैस इस बलून में जाता है और बलून में संग्रहित होता है। बाद में वहाँ से कंप्रेस करने के बाद यहाँ पर ये कास्केट में भरा जाता है और ये कास्केट से बाय पाइपलाइन व्हीकल में देने के लिए ये हमारा CNG स्टेशन है, वहाँ से हम दे सकते हैं। ये हम रो गोबर को वही स्वरूप में उनमें से पानी निकाल देते हैं, उनमें जो पोषक तत्व है वैसे न वैसे रखते हैं। यहाँ पर अभी धूप नहीं आने देते हैं और धूप ना आने के कारण इनका जो पोषक तत्व है वो पूरे के पूरे अंदर रह जाते हैं। तो ये प्रोसेस के कारण हमारी मिट्टी है, मिट्टी की जो हमारी क्षमता है, मिट्टी की जो हेल्थ है, उनमें भी बहुत बढ़ोतरी होगी। सस्टेनेबिलिटी का आधार वो गाय है और पेड़ के पत्ते और गोबर वो मिट्टी का सेहत है, और मिट्टी में से तैयार हुआ जो घास है वो गाय का खुराक है। और गाय हमें दूध भी देती है, गोबर भी देती है। पूरी इकोसिस्टम सातत्यपूर्ण रहे, यही तो सस्टेनेबिलिटी है। अभी गोबर वो समस्या नहीं है, गोबर वो स्ट्रेंथ है। आपको लगेगा कि ये इतने बड़े यूनिट है, उनका कोई मालिक होगा, तो उनका कोई मालिक नहीं है। मैं सिर्फ चेयरमैन हूँ। सही में मालिक इनके किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं। इनकी ज़मीन भी बहुत छोटी छोटी है, वो ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं हैं, लेकिन सभी ने साथ मिलकर इतना बड़ा प्लांट लगाया है। हमने सुजुकी के साथ में एक MOU किया और सुजुकी मोटर्स और बनास डेयरी दोनों ने साथ में मिलकर नए 5 प्लांट कैसे हम बना सके, इनके लिए काम स्टार्ट किया। आज हमारे 3 प्लांट तैयार हो गए हैं और 2 नए बन रहे, और हम ये मॉडल को और जगह पर कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो सके, इसलिए भी हम प्रयास कर रहे हैं।